नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। साथ ही सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 80 लुसेंट जीके के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो साथ ही भगवान शिव को समर्पित है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, आप बोलिएगा। यह विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों कौन राज्य में है? तो आप बोल सकते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन नदी के तट पर अगर साथी आपसे पूछा जाए तब याद रखिएगा आप, तुंगभद्रा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार शुरू किया गया था, समाचार पत्र, साथ ही उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। इसका शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? तो 1903 ईस्वी में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, आप याद रखिएगा। नेशनल हेराल्ड का साथ ही बात करते हैं तो नेशनल हेराल्ड जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था 1938 में, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ का दोस्तों अगर बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ बोल सकते हैं एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 जो है आप बोल सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 24 का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? कौन अनुच्छेद दोस्तों इससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो साथ ही पंचायती राज, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान राज्य के नागौर जिला में, आप बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। और साथ ही दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। राज्यसभा जो है दोस्तों यह अस्थाई सदन होता है, यह अनुच्छेद 80 में है, बोल सकते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक गैस कौन सा है? ब्रह्मांड में दोस्तों पूछा जाए तो हाइड्रोजन को आप लॉक कर सकते हैं। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। और साथ ही याद रखिएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं पूछा जाए तो 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है, 78% के आसपास वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन गैस का
बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो दोस्तों आकाशगंगा का है। किसका? आकाशगंगा का यह हिस्सा है। सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है? तो सूर्य में दोस्तों आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग में 71% के आसपास। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आप लॉक कर सकते हैं, विकल्प सी को मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे गर्म ग्रह, तब आप शुक्र ग्रह को लॉक कर लीजिएगा। और दोस्तों पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह, तो चमकीला ग्रह भी शुक्र को आप लॉक कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का बहन इसको कहा जाता है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? यह द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह दोस्तों शहद से संबंधित है। गन्ना का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक यूपी करता है। चीनी का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक, याद रखिएगा आप, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश दोस्तों फ्रांस हो जाता है। कौन हो जाता है? फ्रांस आप बोल सकते हैं। 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। अब फ्रांस में, अपना भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। और बोल सकते हैं 1 जुलाई को अपना भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना भारत में सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुआ था असम में, और उसके बाद दोस्तों बिहार में। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसके सिद्धांत को दोस्तों माल्थस नामक वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है मधुबनी कला क्या है? दोस्तों मधुबनी कला क्या है? तो बिहार में प्रचलित लोक कला है। विकल्प सी की तरफ आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस जो मनाया जाता है 14 दिसंबर के दिन। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहता भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी आप बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया सबसे पहले 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में बोल सकते इसे दिया गया। यहाँ पर शांति पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है? यह मंदिर काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में साथ ही स्थित है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? कौन दिशा की ओर? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला साथी पूछा जाए तो अरावली आप याद रखिएगा, राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब आप गुरु शिखर को लॉक कर सकते हैं। किसको? तो गुरु शिखर याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही सभी है साथी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये सभी आदर्श ईंधन का विशेषता है। दोस्तों कल वाले वीडियो में एक प्रश्न था जिसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में बोले थे देने के लिए,
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो गोवा हो जाता सही उत्तर। बहुत सारे दोस्त लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। साथ ही आज का प्रश्न HW में आप लोग नोट कर लीजिए, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य अपना देश में कौन है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। यह इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाते हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है घास का, किसका? घास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 7 बोल सकते हैं। और साइमन कमीशन में भी दोस्तों कितने थे? तो सदस्य, तो 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में भी। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों नरिंदर कापानी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया ऑप्टिकल फाइबर का। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? किसके समान दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य, तब आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी को लॉक कर सकते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है, साथ ही पौधों में जल का परिवहन जैलोम द्वारा होता है। जैलोम मृत कोशिका होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। फ्लोएम जो है जीवित कोशिका होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू संतरा सब में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका का बात किया जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल से याद रखिएगा। कौन अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से, जिसका सूत्र C3H6O3 होता है। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल तो सिरका में, ब्यूटरिक अम्ल दोस्तों मक्खन में, टार्टरिक अम्ल इमली या अंगूर में आप बोल सकते हैं पाया जाता है। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें जीके के शानदार 80 प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज जो है यह दोस्तों अगर सूची पूछा जाए तो 11वीं सूची से संबंधित है। भाग पूछा जाए तो भाग याद रखिएगा, और 9 में दोस्तों इसके बारे में चर्चा किया गया, भाग 9 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों यह घटना हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह पटना में स्थित है। गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है और इसका नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। दरभंगा का दोस्तों बात करते हैं तो कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा जाता है तो दरभंगा बोल सकते हैं आप। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? यह 1972 से लागू हुआ, 1972 से। भारत की वित्तीय राजधानी दोस्तों मुंबई आप बोल सकते हैं। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ था। बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है आप बोल सकते हैं। कौन होता है? मुख्यमंत्री। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? उसका नाम है दोस्तों हंटर समिति। हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी, इनमें सभी साथी आप बोल सकते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा? तो दोस्तों किसको कहा? यहाँ पर सही उत्तर आपको ऑप्शन डी में दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की देश की राजधानी है। तुर्की देश का नाम तुर्की हो गया, इसका राजधानी अंकारा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा साथी भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें से यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता डैश से निकलने वाली महानदी गंगा की एक सहायक नदी है। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? पारंपरिक खेल पूछा जाए तो कबड्डी को लॉक कर लीजिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कबड्डी है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है एक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहता माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया? तो दोस्तों इसको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा बताया गया था इस मॉडल को। भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था। यहाँ पर सही उत्तर 1881 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वालों बच्चों की संख्या, यही शिशु मृत्यु दर है। आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके रूप में दोस्तों संजू गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अगला प्रश्न है कहता है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र
Ca(H) का होल 2 बोल सकते हैं। CO जो है इसको कली चूना बोला जाता है, याद रखें, कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 जो है इसको संगमरमर या खड़िया बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था पादप में फ्लोएम ऊतक क्या कार्य है। फ्लोएम ऊतक का जो पादप में कार्य है यह भोजन का संवहन करता है, जैलन का संवहन दोस्तों, जल का जैलोन करता है, जैलोन। कहता बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण के लिए इनमें से कौन चीज़ आवश्यकता नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए। डायनासोर का विलुप्त होना किसका एक उदाहरण है, तो विलोपन का उदाहरण है इसका विलुप्त होना। CFC जिसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोला जाता है, कतः का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता था। इसका उपयोग साथी आपसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न कहता है बांधों के निर्माण से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो कौन, तो जैव विविधता की हानि। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई के दिन दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यहाँ पर ग्रीनलैंड आप बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लाल पीली मिट्टी का प्रयोग दोस्तों ईंट के निर्माण के लिए किया जाता है। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है, तो वन कटाई की दर सबसे अधिक शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, इससे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। सही उत्तर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं। कौन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया, साथ ही यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या है, तो प्रभुसत्ता, शासन यानी सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की, तो इसका स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया, सरदार भगत सिंह के द्वारा। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, यहाँ पर सही उत्तर समुद्रगुप्त को दोस्तों कहा जाता है। कहता पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है, यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ, अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई, इसका शुरुआत कब हुआ, तो सन 2000 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेशनल मंडेला कुल कितने वर्ष तक जेल में कैद रहे, तो दोस्तों 27 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 27 वर्ष तक। इनमें कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, अरब सागर का अगर बात करते हैं तो सिंधु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है, इन 4 ऑप्शन में से पट्टचित्र दोस्तों यह है। कहता है इनमें कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा, इसमें दोस्तों कौन नहीं रहा, तो सुनील अरोड़ा नहीं रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इनमें कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, कादम्बरी लिखा गया है और हर्षचरित भी लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट का बात करते हैं तो। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है, इस पर संख्या पूछा जाए तो 16 दोस्तों इस पर संख्या होता है। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां पूछा जाए तो 12 दोस्तों आप बोल सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किमी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत आप बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके के चुनिंदा 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में साथ ही बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे पाए।